के अंदर कबूल फरमाएँ। हमारा जमा होना बैठना उम्मत की फ़िक्र करने के लिए बैठना अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह के अंदर कबूल मकबूल फरमाए। इकबाल ने कहा था कि दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे कर रो बयां। आखिर ये बात क्यों कही गई कि इंसान को दर्द दिल के लिए पैदा किया? बात दरअसल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकसद के लिए इंसान को दुनिया के अंदर भेजा। अब वो जब मकसद भुलाता है तो फिर उसके लिए दुआएं बुलंद की जाती है। जुमातुल मुबारका के बयान के बाद एक शख्स मिला, कहता है दुआ करो उम्मत की बच्चियों के लिए, बुरखे के अंदर सुसाइड करने जा रही है। हमने कहा कि अगर उम्मत के अंदर अगर ऐसी बच्चियां तैयार होती रही तो उस माँ को हम जिम्मेदार नहीं कहेंगे जिसने बच्ची को नाम तो मुबारक दे दिया मगर उसने किरदार नहीं दिया। आज नामों के ताल्लुक से हमारे मसले ये बन चुके कि बच्चे की पैदाइश से लेके तो कई कई महीनों तक के हम सही नाम नहीं रखते। अच्छा नाम रखो, मैं कहता हूँ नाम मुबारक रखो, अच्छी बात है, मगर साथ में उसकी सिफात और उस नाम वाले की ज़िंदगी भी उसे पढ़ाओ। आज की बच्चियों को अगर जवान होने से पहले पहले अगर फ़ातिमा की ज़िंदगी पढ़ाई जाती और निकाह से पहले करबला की ज़ैनब बता दी जाती तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुस्लिम बच्ची बुरके की हालत के अंदर सुसाइड की तरफ जाती या किसी सुनसान जगह पर जाके अपनी जान का सौदा करती। आज उम्मत का हाल ये कि लोगों ने अपनी कैटेगरियाँ बांट रखी है और दुआ का वक्त आता था कहते दुआ करो, मस्जिद के मौलवी के ऊपर ये बात देते कि आप दुआ करो उम्मत के लिए, जबकि उम्मत के अंदर आधे लोगों का हाल ये बन चुका है जिनके लिए सिर्फ अपनी इबादत ही सब कुछ है, अपने मर्तबे ही सब कुछ है, अपनी बुलंदियाँ ही सब कुछ है, अपनी फजीलत ही सब कुछ है। कुछ लोग ऐसे भी हो चुके हैं अब कि जिनके लिए एक तबका ऐसा भी बना हुआ है जिनके लिए माल सब कुछ हो गया है और माल ही उनके लिए ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया है। फिर उम्मत में कोई बच्ची जले जहेज के लिए या डूब के मरे जुल्म के लिए, उसके कानों पे कभी जू नहीं रेंगती, एक न्यूज़ की तरह सुनते उसके बाद निकाल देते। तीसरा तबका उम्मत में वो भी हो चुका है जिसने गुनाहों भरी ज़िंदगी को सब कुछ समझ लिया और फिर उम्मत के अंदर जो हालात पैदा हुए उसकी तरफ कभी निगाह नहीं की। तो फिर जब उम्मत के वो बासलीका लोग जो शुरुआत दीन के अपने घर से नहीं कर सके तो फिर किसी बच्ची के लिए रोना कैसा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अभी एक वीडियो वायरल हुई हम तक के पहुंची तो हम समझते कि ये इतना बड़ा हादसा हुआ, ना जाने कितनी बच्चियां रोज मरती है और रोज तकियों के अंदर मुंह लगा लगा के रोती है वो तानों पर, वो जुल्म के ऊपर। क्यों? बड़ी जुल्म की दास्तानें। निकाह के बाद मामला सख्त हुए, निकाह के पहले मामला ख़राब हो। मैं कहता हूँ कि जिसने फ़ातिमा तो ज़हरा की ज़िंदगी पढ़ी या जिसने फ़ातिमा की औलाद की ज़िंदगी पढ़ी उसके सामने जब भी कोई गम और तकलीफ़ आएंगी वो कहेंगी कि मेरी तकलीफ़ करबला वालों से कम ही है, मेरी तकलीफ़ मदीने के अंदर जो तकालीफ दी गई ईमान वालों को उससे कम ही तकलीफ़ है। आज छोटी छोटी बात पे मेरी कौम जान के सौदे कर रही है। एक बुजुर्ग फरमाते कि नेमतें जितनी मिली है ना उसमें औलाद अगर चली गई तो वापस आ जाएंगी, अगर माल गया तो वापस आ जाएगा, मगर ज़िंदगी वापस नहीं आती। अब इसके लोगों ने दो मतलब निकाल लिए कि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती इसलिए मज़े करो, ऐश करो, अफेयर की ज़िंदगी गुजारो, सोशल मीडिया के ऊपर अय्याशी करो, खुद की दौलत की नुमाइश करो, यही ज़िंदगी है। मगर ना, जो हुज़ूर निज़ाम मुस्तफ़ा लेके आए ना दुनिया के अंदर, हुज़ूर का निज़ाम ये है कि किसी बेवा के सामने अपनी बीबी से मोहब्बत भरी बातें ना करो, प्यार मत दो किसी बेवा के सामने अपनी बीबी को। ये हुज़ूर का निज़ाम है कि आका फरमाते किसी गरीब के सामने दौलत की नुमाइश मत करो। ये मेरे मुस्तफ़ा का फरमान। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते अपने घर में बने हुए गोश्त की खुशबू से किसी हमसाये को, किसी पड़ोसी को तकलीफ मत दो। अगर कर सकते हो तो 2 रिकाबी पानी ज़्यादा डाल दो, 2 कटोरी, और एक थाली गरीब हमसाये के घर में भेज दो। हो सकता है अल्लाह तुमसे इस अमल के ऊपर भी राज़ी हो जाए। सोचो
इस्लाम का निज़ाम मुस्तफ़ा भी ये है कि नेकी करके तकब्बुर मत करो। मगर आज अगर हम इसके पहले पॉइंट के ऊपर अगर हम आते हैं तो पता चलता है कि आज तो अपनों को मोहब्बतें नहीं मिलती और फिर किसी दूसरे के सामने फिर बड़ी मोहब्बतों का इजहार किया जाता है। अकेले के अंदर वो मोहब्बतें दिखाई नहीं जाती जो मोहब्बतें दूसरों के सामने दिखाई जाती है। घर के अंदर बड़ी बात होती है मगर जब अकेले में होते तो फिर वो मोहब्बतों के तकाजे नजर नहीं आते। गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश करना तो इतना आसान हो चुका है कि अभी हमने ये चीज़ खरीदी और सोशल मीडिया पे शेयर कर दी, अभी हमने ये जेवर खरीदा और सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया, हमने ये खाना बनाया, हमने जो कुछ भी लिया हमने सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया। पता भी नहीं हमें कि हम जिस दौलत की नुमाइश कर रहे हैं या शादियों के अंदर जिस दौलत की नुमाइश कर रहे हैं हमें पता भी नहीं है और हम जानते भी नहीं है कि हमारी इतनी महंगी महंगी शादियाँ और उसके अंदर व्हाइट कॉलर के नाम पे जो लोग बुलाते हैं ना, तो किसी गरीब को दावत मत दिया करो तमाशा बनाने के लिए। वो गरीब जब आता है तुम्हारी शादियों में पहले अपने कपड़े देखता है कि मैं किस तरीके से इतने बड़े अमीर घराने के अंदर जाऊँ, मेरे कपड़े भी इनके लायक नहीं है तो मेरा बैठना इनके लायक कहाँ से होगा। और फिर गरीबों का हाल ही हो चुका है कि उनको तो फिर कोई मुंह भी नहीं देता। हमने शादियों के अंदर मुस्लिम गरीबों के साथ हाल क्या किया, हमने अपने घरों के अंदर मुस्लिम बच्चियों के साथ जो यतीम बच्चियां थी उनके साथ हाल क्या किया। माजरत के साथ में हम तो घर में अगर कोई मुस्लिम बच्ची बर्तन धोने आती हो ना उससे भी हम सही तरीके से बात नहीं कर सकते। हमारे हाल ये बन चुके और जब इस्लाम और दीन के नाम पे बात आती तो हम कहते कि ना मुझसे बड़ा दीनदार तो कोई नहीं और मुझसे बड़ा अल्लाह वाला भी कोई नहीं। रहम करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते वो मोमिन नहीं हो सकता जो पेट भर के खाए और उसका गरीब पड़ोसी भूखा रहे, वो मोमिन नहीं हो सकता। मगर दौलत की नुमाइश की हमने। हुजूर का फरमान अपने गोश्त की खुशबू से हमसाये को तकलीफ मत दो। हमें पता भी नहीं कि जुमातुल मुबारका में कई घर ऐसे जहां पर अच्छे पकवान नहीं बनते। हमें पता है कि जुमातुल मुबारका के अलावा भी कई घर है जहां पर आधे दिनों के अंदर भी जो कि अच्छे पकवान नहीं बनते। पर हालत ये होती है कि जो नई चीज हम बनाते सोशल मीडिया पर शेयर करते, पता भी नहीं कि देखने वाला अगर गरीब इसको देखे, किसी गरीब के हाथ में ये चीज पहुंच जाए तो फिर उसकी इज्जत नफ्स का क्या होगा। जो मेहमान आने पर ही कोई अच्छी चीज बनाता या खाता है। हमें पता नहीं है प्यारे कि हमने अल्लाह तबारक व तआला को किस जगह पे नाराज किया है, कौन से अमल से नाराज किया। सहाबा का तरीका बहुत जुदा है हमसे, बल्कि किसी को हकीर और फकीर जानने से पहले सोच लेना कि तुम उनकी दुआओं से अमीर बने हो, उन्हीं की दुआ से अल्लाह तबारक व तआला ने हमको नवाजा है। इस्लाम का हुस्न भी ये है कि नेकी करके तकब्बुर मत करो। हो सकता है कि वो तुम्हारी आखिरी नेकी हो और बाद में खुदा तुम्हें नेकी करने की तौफीक ही ना दे। और जिस गुनाहगार को देख के तुम घिन खा रहे हो कि ये तो बड़ा बैकवर्ड है और ये तो बड़ा गुनहगार है या ये तो मेरी बराबरी का नहीं है, या जितनी नेकियां मैं करता हूं उतनी नेकियां वो नहीं कर सकता, या जितने वज़ाइफ मैं करता हूं वो नहीं कर सकता, या फिर जितने अल्लाह को मैं मना रहा हूं बैठ के वो नहीं मना सकता, तो खुदा ये ना सोचे। वो अगर हिकमत करने पे आता है तो फिर अगर गुनहगार से अगर ये चीज़ ले ले क्या वो गुनाह नहीं करेगा और नेकी करेगा और तुझसे अल्लाह नेकी की तौफीक छीन ले, तू क्या करेगा। इसीलिए मौला अली करम अल्लाह ताला वज्जुल करीम फरमाते इबादत पे मेहनत मत करो, इबादत पे कभी मेहनत मत करो, इबादत की कबूलियत के ऊपर मेहनत करो। और जब तक कि इबादत की कबूलियत के ऊपर सहाबा इकराम की निगाहें थी, उनका हर सजदा अल्लाह ने कबूल किया, अल्लाह ने हर बात उनकी कबूल की। इबादत के ऊपर मेहनत करने से कई बेहतर है कि हम इबादत की कबूलियत के ऊपर मेहनत करें। आज हमारी इबादतों का हाल ये कि कबूल होती क्यों नहीं होती ये नहीं पता, मगर पूरी दुनिया को ये तो पता है कि हम इबादत गुजारें इल्ला माशाअल्लाह। हाँ, हमारा नमाज पढ़ना या जिक्र करना अल्लाह को कबूल है कि नहीं ये तो नहीं पता, मगर दुनिया को कबूल होना चाहिए और दुनिया ने मानना चाहिए कि मैं कितना बड़ा आबिद हूँ। वल्लाह रहम, ऐसा मत किया करो। बनी इसराइल का वाक्य, एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, उनके सर पे साहिबान जो है कि आसमान था
अबर का एक बादल था और वो इबादत कर रहे थे। गुनहगार गुजर रहा था, उसने देखा कि अल्लाह वाला इबादत कर रहा है, तो पास में जाके बैठे। बैठने के बाद में उन्होंने कहा कि हजरत कुछ देर बैठना चाहता हूं, तो हजरत ने कहा, आंख चढ़ाई, कहा कि ना ना, तू नहीं बैठ सकता, तू गुनहगार और मुझ जैसे के पास बैठ के मेरी इबादत खराब कर रहा है, मत बैठ मेरे पास। वो गुनहगार के आंख में आंसू है, उसने नीचे देखा, कहा कि कुछ नहीं कह सकता, आप अल्लाह के वली है, इबादत करिए। वो गुस्से के अंदर उठे और आके जब आपे के अंदर बाहर हुए, जब निकले तो क्या देखते हैं कि उनको गर्मी महसूस हुई। जब ऊपर देखते तो साहिबान जो था अबर का, वो उनके सर पे मौजूद नहीं है, वो अब उस गुनहगार के सर पे मौजूद है। रब की बारगाह में इल्तिजा की, मौला मैं इतने सालों से इबादत कर रहा हूं और मेरे सर पे जो साहिबान था वो गुनहगार के सर पे क्यों है? आवाज आई कि बंदे, तू सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत पे तकब्बुर करके ये बात कह रहा था कि मैं इबादत करता हूं, तुझ जैसा गुनहगार क्यों आके बैठा? तूने तेरी इबादत के ऊपर तकब्बुर किया, तेरी इबादत पे भरोसा किया कि तुझसे बड़ा नेक कोई नहीं, तुझसे बड़ा अल्लाह वाला कोई नहीं, तुझसे ज्यादा कश्फ जानने वाला कोई नहीं। और ये जो गुनहगार आके बैठा ना, इसको सिर्फ मेरी रहमत के ऊपर भरोसा था कि अल्लाह तू मुझे माफ कर देगा। आज तेरी नेकी का तकब्बुर तुझे ले डूबा और वो गुनहगार के अल्लाह से रहमत की उम्मीद ने उसको साहिबा नसीब फरमा दिया। हमारे पास है कि अल्लाह वालों ने इबादत से ज्यादा कबूलियत के ऊपर मेहनत की है। कर सकते हम 2 रकात नमाज कम पढ़े, किसी गरीब की बच्ची के सर पे हाथ रख के समझाए कि बेटा गलत काम मत करना, एक रोजा कम रखे, नफिल रोजा, और किसी बहकी हुई बच्ची के पास जाके बैठे, समझाए कि बेटे ऐसे कदम मत उठाना जिससे इस्लाम बदनाम हो या तेरे माँ बाप बदनाम। मगर याद रखना, मुसल्ले पे बैठ के इबादत करना आसान है, लोगों के बीच जाके दावत दीन देना बड़ा मुश्किल है। पता चलता है कि फिर ताइफ के अंदर हुजूर ने पत्थर क्यों खाए। हुजूर चाहते तो मस्जिद नबवी की चटाई पे बैठ के पूरे आलम में इस्लाम फैला देते। ये मेरे नबी की शान है। जिसको देख के पत्थर कलमा पड़े, जिसको देख के कंकरी गवाही दे, जिसको देख के लोग दाखिल इस्लाम हो, क्या उसकी दुआ के अंदर असर। वल्लाह हम तो किसी जनाजे पे हुजूर का नाम पढ़ ले तो जनाजा अल्लाह की बारगाह में वो महराज पाता है कि फिर उसकी बख्शी हो जाती है। सोचो, जो दुआ के अंदर हुजूर का नाम ले तो दुआ कबूल हो जाए, वो जाने दुआ खुद मदीने के अंदर हो तो क्या नहीं हो जाए। मैं हुजूर निकले दावत दीन के लिए, हुजूर चाहते मुसल्ले पे बैठ के दावत तबलीग करते। मैं हुजूर ताइफ के बाजारों में गए, मिजाज की मंडी में गए, मक्के की गलियों के अंदर हुजूर गए, शाबी अबी तालिब के अंदर हुजूर ने कई साल गुजारे। क्यों? उम्मत को उम्मत बनाने के लिए। कोशिश करो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी इबादत से ज्यादा इबादत की कबूलियत के जो मरहले तुम जो करते हो लोगों के साथ में मामलात, अल्लाह उसके जरिए तुम्हारी इबादत कबूल फरमाए तो बेहतर मसला है, वरना मसाइल तो सब पेचीदा ही पेचीदा। अल्लाह वालों ने इसका बहुत ख्याल रखा और इतना ख्याल रखा कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो बिश्र अल हाफी जो नंगे पैरों से पूरी जमीन का गश्त करता है, जो बदलने से पहले तो गुनहगारों की फहरिस्त में थे, मगर जब अल्लाह ने बदल दिया और रब का सलाम आ गया, फिर रब तबारक व तआला ने जो करामतें नसीब फरमाई, तो फिर दुनिया ने देखा कि वो नंगे पैर चलने वाला बिश्र अल हाफी अगर किसी जगह से चले जाता तो वहाँ के जानवर कभी वो जगह पे पाखाना या पेशाब नहीं कर सकते। मगर सोचो, कभी कभी इंसान को कुछ अच्छी चीज़ें नज़र आ जाए ना इबादत के बाद, तो फिर वो इंसान अंदर ही अंदर जो है ना अपने अंदर ये समझता है कि है मैं कुछ। मगर सोचो, बिश्र अल हाफी जैसा इंसान मस्जिद के अंदर तो आते थे, मगर एक बंदा ऐसा था जो नज़र बहुत रखता था। होते नज़र रखने वाले लोग जिन्हें अपने घर की बच्चों की तो जो खैर खबर नहीं होती, मगर रखते मस्जिद में जो नमाज को आ रहा है कौन नहीं आ रहा है सब ध्यान रखते हैं। तो जब वो मस्जिद के अंदर आता तो आने के बाद सबसे पहले बिश्र अल हाफी को देखता, जुमा के अंदर आता हुआ। और चूंकि उसके पास दौलत ज्यादा थी, दौलत का तकब्बुर भी था, तो किसी के लिए भी दिल तोड़ना उसके लिए आसान। दौलत वालों का मसला ये होता है, दिल तोड़ना उनके लिए बड़ा आसान होता है। हाँ, अपनी बात मनवाना उससे ज्यादा आसान, चूंकि दौलत का जोर है।
मुझे एक शायर का शेर याद आ रहा है कि तेरी खता नहीं थी जो तू गुस्से में आ गया, दौलत का जोन था तेरे लहजे में आ गया, और सिक्का उछाल कर क्या मिला तुझे, तेरा गुरु तो मेरे कासे में आ गया। इस शायर ने बड़ी अच्छी बात कही, तो मुझे पसंद आई वो बात। सिक्का उछाल कर क्या मिला तुझे, तेरा गुरु तेरा तकब्बुर तो मेरे कासे में आ गया। तो जुमा के अंदर जब वो आता तो बिश्र अल हाफी को देखता कि वो जुमा की 2 रकात पढ़ते और दुआ करने के बाद सुन्नत और नवाफिल नहीं पढ़ते और सीधा निकल जाते। मस्जिद के इमाम से मैंने कहा कि अच्छी बात नहीं है ये, इनको समझाया करो, इतने बड़े वली है और ये काम करते, सुन्नत नहीं पढ़ते, फर्ज नहीं पढ़ते, नवाफिल नहीं पढ़ते, वज़ाइफ नहीं पढ़ते। कहा कि हमने, मुझे लगता है कि ये नमाज पढ़ते भी नहीं पढ़ते। उसने कई शक व शुबात पैदा किए। मुझे लगता है फर्ज भी नहीं पढ़ते होंगे, जब ये सुन्नत नहीं पढ़े, नफिल नहीं पढ़े। इमाम साहब कहते कोई मसला होगा। देखो, जैसी वो जुमा के अंदर भागते हुए निकले मस्जिद से, तो वो पीछे पीछे गया। जब पीछे पीछे गया तो उसने देखा कि आज तो इनकी मैं बात पकड़ के रहूंगा कि ये नमाज पढ़ते क्यों नहीं। बस आगे गया उनके, और जैसे वो जाने लगे तो वो छुप गया। छुप के देखने लगा तो क्या देखता है कि हजरत ने नान खरीदा। कहा अच्छा, पीर साहब को भूख लगी है, जब ही नमाज छोड़ के खाने के लिए आए। और आगे गए तो कबाब खरीदे। कहा कि अच्छा, अब कबाब भी खाएंगे, और जुमा की नमाज छूट रही है। फिर आगे निकले तो जंगल की तरफ गए। फिर सोचा हाँ अच्छा है, सब्जे पे बैठ के खाने की नियत होंगी पीर साहब की, खा रहे होंगे। बस जैसे जंगल में गए तो वो पीछा करने लगा। पीछा करते करते जब आगे गया तो क्या देखता है कि एक छोटी सी कुटिया है। वो कुटिया के अंदर बिश्र अल हाफी दाखिल होते हैं। एक बूढ़ा पड़ा हुआ है और करा रहा है। बिश्र अल हाफी ने खाना रखा। बूढ़े ने जैसे उठना चाहा तो बिश्र अल हाफी ने थाम लिया। बिश्र हाफी ने थामा, कहा कि बाबा सोए रहे, सो जा। और खाना निकाला, निवाला बनाया, उसके मुंह में डाला और आंखों में आंसू ला के कहा कि बाबा माफ करना, जुमा का दिन होता है ना, इसलिए देरी हो जाती है। और वो जो बाहर से मंजर देख रहा था ना, जो अभी तक के उस बंदे के ताल्लुक समझ आता, ये तो कुछ ही मर्तबे वाला नहीं है, इबादत करने वाला तो मैं हूं। जब उसने अंदर ये मंजर देखा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई कि मैं किसके पीछे जा रहा था और किसके लिए बदगुमानी सोच रहा था, और मैं किसको मुझसे निचले दर्जे में डाल रहा था और किससे खुद को अफजल समझ रहा था। वो खुद परेशान। कुछ नहीं किया करो जिसका अल्लाह के अलावा कोई गवाह ना हो। होना कुछ नहीं किया। आज तो सारी नेकियां दिखावे की नजर हो गई ना, तो कुछ चीजें हो ना जिसे कोई नहीं जानता। तकब्बुर भी नहीं चाहिए। अब तो नेकियां दिखाने के लिए सोशल मीडिया ही काफी हमारे लिए। आज हमने क्या किया, कल हम क्या करने वाले, हम क्या करते, हमारी सोच क्या है, सारी सोशल मीडिया पे शेयर होती है। और वो नेकी और वो शोहरत सिर्फ वहीं तक महदूद रहेंगी। असल काम तो कोई कर गया, पता भी नहीं दिखावे करने वालों को। कहा कि बाबा माफ करना, जुमा का दिन इसलिए देरी होती है। और निवाला दूसरा डाल के जब पलटे ना तो बाबे ने हाथ रोका और पलटाया। कहा कि बिश्र 15 साल से आ रहे हो, तुम 15 साल से तुम आ रहे हो, मत करो ऐसा। मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया, तुम क्यों सीने से लगा के रखते हो। कहा कि बाबे छोड़ दे, मुझे नफिल भी पढ़नी है, सुन्नतें भी पढ़नी है, और मुझे अल्लाह को राजी भी करना है। तेरा काम तो होगा, मुझे मेरा काम करने दे। क्योंकि मैं तुझे खिलाने के बाद और तेरा दिल रखने के बाद जब मैं मुसल्ले पे जाता हूँ, बड़ा सुकून मिलता है, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। उसने कहा तू तो खा ले। कहा कि बाबे एक बात बता दूं तुझे, ए बुजुर्ग सुन ले। वो बंदा भी सुन रहा था जो कान टाक रहा था, बिल्कुल क्या बातें हो रही। कहा कि सुन ले, अल्लाह ने बिश्र अल हाफी को यह मकाम सिर्फ नंगे पैर चलने की वजह से नहीं दिया, तुझ जैसों की खिदमत करने के सदके में अता फरमाया। तुझ जैसों की खिदमत करने के सदके में। हम क्या समझते, इस्लाम का निज़ाम यूं ही हम तक के पहुंच गया। बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी। अगर एसी के अंदर, पंखे के अंदर, मुसल्ले पे बैठ के अगर हम यूं ही खुदा को राजी कर ले, बल्कि मुर्शिद कहते हैं कि पेट भर के इबादत करने से अच्छा है खाली पेट बैठ के इबादत की जाए। हाँ,
जो पेट भर के तकब्बुर के साथ बात हो रही है उससे बेहतर है कि खाली पेट बैठ के कर ले तो अल्लाह कबूल कर लेगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार हम किसी कुत्ते को रोटी देना 3 दिन तक के, चौथे दिन वो हमारे मालिक के दरवाजे के पास कैसा आता है, हमारे दरवाजे पे वो सहम के आता है और गर्दन झुका के बैठ जाता है। उसे उम्मीद होती है कि आज भी मिलेगा। आज हाल ये है कि हम इबादत करके तकब्बुर में आ चुके हैं। हमें पता ही नहीं कि हम किसी नापाक कतरे से बनी हुई शय का नाम है। हमारी औकात क्या है? ये हम आज जो सारी उम्मत से गाफिल हो, किसी अपने बारे में सोच रहे, उम्मत में कुछ भी हो, ये नहीं होता प्यारे। वरना रातों को उठ के उमर लोगों की खैरियत पूछने के लिए नहीं जाता। रातों को उठ के उमर अपने गुलाम के साथ में लोगों का हाल पूछने के लिए नहीं जाता। उमर तो वो थे जिनके ताल्लुक से हुजूर ने फरमा दिया उमर फिल जन्ना, कि उमर तो जन्नती है। अशरा मुबशरा के अंदर, सहाबा के अंदर नाम जिसके मशवरे की तायद के अंदर खुदा की आयतें नाजिल होती है वो उमर, जिसको देख के रास्ता शैतान बदल दे वो उमर, जिसके जमाने के अंदर जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाए वो उमर, जिसकी नेकी आसमान के तारों के बराबर वो उमर, जो खलीफतुल मुस्लिमीन हो वो उमर। क्या जरूरत थी रात में गरीबों की मदद करने की भेस बदल के? मगर वो जानते थे इबादत पे मेहनत नहीं करना, उसकी कबूलियत के ऊपर मेहनत करना है। और कबूलियत चाहते हो ना तो अपनी इबादत के साथ में उम्मत के लिए कुछ अच्छा करने की नियत करो कि अगर मैं नमाजी हूं तो मैं किसी भटके हुए को नमाजी बनाऊं। यारो मजमे के अंदर तो सब नेक बनते हैं, कोई अकेले में नेक बने बात हुआ और है। अल्लाह फरमाते तेरी वहशतों से ऐ दिल मुझे क्यों ना आ रहा है, तो उन्हीं से दूर भागे जिसे तुझ पे प्यार आए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सौगात को समझने की अल्लाह सआदत नसीब फरमाए। और हम जैसे गिरे पड़ों से अल्लाह जो भी काम ले रहा है, ज़्यादा इबादत तो नहीं है मगर जो भी काम है अल्लाह तबारक व तआला ये चीख पुकार को ही अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए खैर के मामलात नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह।